जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड करना चाहते हैं और ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आज के हिसाब से जो एडवांस टूल्स हैं उनका ट्रेडिंग में यूज़ करें। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा ही एक एडवांस टूल लेके आया हूँ जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और मैं पर्सनली भी उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रोफेशनल यूज़ ट्रेडिंग में किस तरह करते हैं उसको गाइड करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ, टाइप करते हैं ट्रेडिंग व्यू। इसकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही अच्छा और ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो जो मार्केट की समरी शो हो रही है, इसमें हमारे पास स्टॉक की डिटेल, क्रिप्टो मार्केट की डिटेल, फॉरेक्स और बहुत से बॉन्ड्स वगैरह की डिटेल शो हो रही है। जिसमें ये फ्रंट पे जो चार्ट आ रहा है ये एक स्टॉक का आ रहा है, जिसका ये बता रहा है कि डेली में इसने कितना मूव किया है। और यहाँ पे हम इसका ऑल टाइम हाई चेक कर सकते हैं, ऑल टाइम लो चेक कर सकते हैं। और जो क्रिप्टो के हवाले से, फॉरेक्स मार्केट के हवाले से, स्टॉक के हवाले से जो न्यूज़ेज चल रही होती हैं वो हम इस यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ जो ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने अपनी प्रेडिक्शंस की होती हैं और बहुत सारी जो स्टॉक के हवाले से चार्ट पैटर्न लोगों ने सेंड किए होते हैं वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ वेबसाइट पे लोगों ने अपने मुख्तलिफ ब्रांडिंग आर्टिकल दिए होते हैं। यहाँ पे क्रिप्टो में भी ऐसे ही होता है कि जो बहुत बड़े ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने अपनी अपनी प्रेडिक्शंस की होती हैं हर कॉइन्स के हवाले से, हर स्टॉक के हवाले से। तो यहाँ पे हम उसको आके चेक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे वो और इसमें यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि स्टॉक गेनर और स्टॉक लूजर जो हैं आज के वो कौन से हैं। ये देखें यहाँ पे स्क्रीन पे सारे शो हो रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते हैं अपनी ईमेल के ज़रिए। जी, तो हमारा जो ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है वो हमारी ईमेल के साथ लॉगिन हो चुका है। तो जो इसकी जो विंडो है फ्रंट पे, यहाँ पे जो है इसको हम कोई भी अपना स्टॉक है या कोई फॉरेक्स का करेंसी पेयर है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे BTC/USDT.P, ये जो मैंने पेयर सर्च किया है ये क्रिप्टो का पेयर है। BTC/USDT का सर्च कर लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लॉन्च चार्ट आ रहा है, लॉन्च चार्ट का मतलब है कि जो इसका चार्ट है वो जो उसका सुपर चार्ट है जहाँ पे हमने इसकी प्रेडिक्शन करनी है, चार्ट पैटर्न ड्रा करने हैं, ये हमें वहाँ पे ले जाएगा। और जो इसका ओवरव्यू आ रहा है, ये जो कॉइन है या जो कोई भी हम स्टॉक सर्च करेंगे, जैसे मैंने एक ये कॉइन सर्च किया है, इसी तरह ये इसका ओवरव्यू हमें दिखाएगा। तो चलते हैं हम इसके ओवरव्यू की तरफ कि कॉइन ने किस तरह मूव किया। तो यहाँ पे इसका लिखा हुआ है सी ऑन सुपर चार्ट। सुपर चार्ट का मतलब है कि जैसे मैंने पहले बताया है कि जहाँ पे हम इसकी ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करेंगे, यहाँ जहाँ पे इसका इंडिकेटर वगैरह लगाएंगे तो वो होता है सुपर चार्ट। यहाँ से हम इसकी वॉच लिस्ट को थोड़ा बंद कर देते हैं 1 मिनट के लिए। तो चलते हैं इसके ओवरव्यू करने के लिए। यहाँ पे देखें ये जो इसका आ रहा है चार्ट, ये हमारे पास डेली वाला चार्ट आ रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि इस कॉइन ने डेली में कितना मूव किया है। ये देखें 5 बजे ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इसका टाइम चल रहा है कि मतलब किस तरह मूव करके ऊपर की तरफ गया है। तो मज़ीद नीचे की तरफ आते हैं तो ये देखें इसने बताया कि टुडे मतलब आज के दिन में ये 0.23% डाउन गया है। और इसको अगर ऑल टाइम हाई देखें या मतलब 5 सालों में देखें, 5 सालों में ये 260% पंप हुआ है। तो नीचे इसका की पॉइंट्स आ जाते हैं। की पॉइंट्स मतलब कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए होते हैं, जो इसका वॉल्यूम आ रहा होता है और जिसका ओपन प्राइस डेली की या प्रीवियस क्लोज जो कल का होता है वो इसने दिया होता है। और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं इनकी इधर प्रोडक्शंस वगैरह आ रही होती हैं। प्रोडक्शन मींस वो अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं, न्यूज़ फ्लो हो रही होती हैं, वो न्यूज़ आ रही होती हैं सारी। अगर हम न्यूज़ वगैरह को इस कॉइन के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके हम इजीली देख सकते हैं। नीचे इसके आ जाती हैं टेक्निकल्स मतलब कि लोग इसको टेक्निकली तौर पे क्या देख रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ये इंडिकेटर लगे होते हैं, ये हमें बता रहे हैं। यहाँ पे देखें ऑसिलेटर में आ रहा है कि ये न्यूट्रल है फ़िलहाल, और यहाँ समरी में आ रहा है ओवरऑल में कि लोग इसको बाय कर रहे हैं। और मूविंग एवरेज मतलब अभी जो करंट है जो इसकी सिचुएशन वो इसको लोग बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं।
और नीचे जो क्रिप्टो ब्रोकर जो हमने ओपन किया हुआ है अभी फ़िलहाल, वो ये बाइनेंस का आ रहा है कि मतलब बाइनेंस वाला चार्ट हमने ओपन किया है तो वो हमें दिखा रहा है जी। तो हमारा ओवरव्यू इसका ख़त्म हुआ, तो चलते हैं हम इसके सुपर चार्ट की तरफ। सी ऑन सुपर चार्ट जी। तो ये इसका जो है BTC का, बिटकॉइन का सुपर चार्ट ओपन हो चुका है हमारे पास जी। हम प्रीवियस जो हमारी वो है ड्राइंग वगैरह वो ख़त्म कर देते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि जैसे कि इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं जी। तो ये जो भी हम इसको लेफ़्ट साइड से राइट मतलब ऑल, इसको जो है ना ऑल फीचर जिसके एक एक करके आपको समझाते हैं। ये जो आ रहा है यहाँ पे एस टाइप आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इसकी प्रोफाइल है। अगर प्रोफाइल में कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, कोई अपना अकाउंट वगैरह, तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। इसकी लैंग्वेजेस वगैरह चेंज करना है, अगर आपने डार्क मोड या कोई दूसरा मोड ऑन करना है, लाइट मोड ऑन करना है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और अगर हम इसको साइन आउट करना चाहें तो यहाँ से साइन आउट भी कर सकते हैं। तो दूसरे जो इसके आ जाते हैं, यहाँ पे इसकी पेयर आ जाती है, जहाँ पे इसको हमने सर्च किया है, यहाँ पे हमने BTC सर्च किया है। यहाँ पे आप कोई भी कॉइन जो आप मतलब देखना चाह रहे हैं, स्टॉक या कोई जो फोरेक्स का जो कॉइन होगा या फोरेक्स का जो पेयर होगा उसको देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसको ईजिली सर्च कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट जो आ रहा है ये जो प्लस वाला बटन, कंपेयर और ऐड सिंबल, यहाँ पे हम किसी भी दूसरे चार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने BTC का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो क्रिप्टो वालों को पता होगा कि BTC के साथ जो मतलब बिटकॉइन के आल्ट कॉइन जो होते हैं क्रिप्टो में, वो भी BTC के साथ मूव करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। फ़र्ज़ करें हम अथीरियम पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो अथीरियम और BTC के चार्ट को हम एक ही टाइम पे कंपेयर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, अथीरियम USDT .p, मतलब वही चार्ट हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ये देखें हमने जो अपना था अथीरियम का जो चार्ट था वो भी ओपन कर लिया। तो यहाँ पे इसका कंपैरिजन बता रहा है। कंपैरिजन मतलब देखें ना, जैसे वो BTC मूव किया है वैसे वैसे ही ये भी मूव किया है। क्रिप्टो में यही होता है कि एक जो BTC है वो सबसे बड़ा कॉइन है, इसके साथ साथ ही आल्ट कॉइन जो इसके है ना वो भी मूव कर रहे होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर हम अथीरियम पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम दोनों के चार्ट जो है ना एक ही बार देख सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर आ रहा है टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही अहमियत का हमल है। तो टाइम फ्रेम के हवाले से हम इसको देखते हैं। टाइम फ्रेम अगर ये देखें 1 घंटे की जो हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हम 4 घंटों वाला टाइम फ्रेम लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक एक कैंडल बनी हुई है यहाँ पे हमारे पास, ये एक एक घंटे में बनी हुई है। ये देखें, ये जो हमारे पास एक एक जो कैंडल बनी हुई है, ये फ़र्ज़ करें ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारे पास पूरे 4 घंटे में बनी हुई है। 4 घंटे का हमने टाइम फ्रेम ओपन किया हो, तो ये 4 घंटे में हमारे पास ओपन हुई है। ये जो देखें ना, ये एक एक जो कैंडल है, फ़र्ज़ करें ये जो कैंडल है ये भी 4 घंटे में ओपन हुई है। प्राइजेस का जो फ़्लो है, मनी फ़्लो है, वो ज़्यादा या कम हो सकता है। तो लेकिन ये जो एक एक कैंडल है ना, ये पूरे 4 घंटे की एक एक कैंडल है। तो टाइम फ्रेम हम मुख्तलिफ़ किस्म का यूज़ कर लेते हैं। मैं तो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो 4 आवर और 1 आवर का यूज़ करता हूँ। और नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास कैंडल्स और कैंडल्स की टाइप्स। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैंडल्स में मैं तो जो यूज़ करता हूँ ज़्यादातर वो जैपनीज़ कैंडल यूज़ करता हूँ। जैपनीज़ कैंडल मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडर और बहुत ही फेमस जो ट्रेडर है वो जैपनीज़ कैंडल्स को ही पसंद करते हैं और जैपनीज़ कैंडल को समझना ईजी है, तो हम भी जैपनीज़ कैंडल को यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास जैपनीज़ कैंडल है, ये हमारे पास लाइंस का मतलब है कि अगर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट की ड्रा करनी है, एक डायरेक्शन मालूम करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये लाइंस वाला जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ही अहम है। तो लाइन से हमें बिल्कुल एक मार्केट की डायरेक्शन समझ में आ जाती है। अगर हमने अपनी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है तो उससे ईजी हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे इंडिकेटर्स की तरफ। इंडिकेटर्स हमारी ट्रेडिंग में एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाते हैं RSI का। RSI मीन है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। तो यहाँ पे हमने अपना RSI टाइप किया तो यहाँ पे ये आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का इंडिकेटर जी। ये हमने इसको लगा लिया है। इसका आपको इसकी मतलब यहाँ से हम इसको सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। सेटिंग में हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड कर लेते हैं। इसका स्टाइल, इसका कलर वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं
जी, तो अगर हम इसको रिमूव करना चाहें या हाइड करना चाहें तो यहाँ से हाइड हो जाएगा, और यहाँ से अगर रिमूव करना चाहें तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। जी, इंडिकेटर बहुत ही ज़रूरी है। इंडिकेटर के हवाले से इंशाल्लाह हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएँगे, जिसमें बहुत ज़्यादा जो अहम इंडिकेटर हैं वो आपको उसको अलग करके आपको एक अच्छी सी वीडियो बना के देंगे। जी, नेक्स्ट ये जो आ जाता है टेम्पलेट का, टेम्पलेट वाला ऑप्शन भी एक अच्छा ऑप्शन कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमने एक चार्ट के ऊपर इतनी मेहनत की हुई है तो हम उसको एक टेम्पलेट के तौर पे सेव करके रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम किसी भी इसको ओपन करें तो हमारे पास एक टेम्पलेट मौजूद हो, ताकि हम दूसरे जो किसी कॉइन पे अप्लाई कर सकें। तो नेक्स्ट आ जाता है अलर्ट का। अलर्ट का जो फ़ीचर है बहुत ही अहम है ट्रेडिंग व्यू में, और बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। इसको हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हम कहीं बिज़ी हैं, तो हम एक टाइम पे एक ही जो कॉइन है उस पर नज़र नहीं रख सकते। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारी जो भी प्राइस चल रही है वो 37,168 पे चल रही है, तो हम BTC को बाय करना चाह रहे हैं 36,000 पे। तो जब प्राइस 36,000 पे आएगी तो हम यहाँ पे अलर्ट लगा देंगे, 36,000 पे अलर्ट लगा देंगे कि BTC जब क्रॉस करे या BTC जब वहाँ पे पहुँचे तो हमें एक अलर्ट मैसेज आ जाए हमारी स्क्रीन पे कि BTC यहाँ पे आ गया है, तो इसको बाय कर लें। हम अपने अलर्ट का नेम वगैरह लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी फ़ीचर है इसकी। तो नेक्स्ट जो आता है रीप्ले का जो फ़ीचर है वो हमें फ्री में नहीं मिलता। ये उसके लिए होता है कि अगर मार्केट मतलब आज चल गई है और अगर हम कल की मार्केट मूवमेंट देखना चाह रहे हैं, मतलब बैक मार्केट में जाना चाह रहे हैं, तो ये इसलिए यूज़ होता है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो लेफ़्ट साइड वाले और राइट साइड वाले। हम इनको समझते हैं पहले राइट साइड वाले फ़ीचर्स को, फिर हम ये जो इसके लेफ़्ट साइड वाले फ़ीचर्स हैं ये बहुत ही अहम है। फर्स्ट पे हम समझ लेते हैं इनको, जो हमारे पास हमारे राइट साइड वाले फ़ीचर्स हैं। राइट साइड वाले फ़ीचर्स में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ जाती है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट हमारी बहुत ही अहम है, क्योंकि वॉच लिस्ट में हमने अपनी वॉच लिस्ट में वो वाले कॉइन रखने होते हैं जिनका हमने एनालिसिस करना हो, या जो हमारे फेवरेट कॉइन है जिन पे हमने ट्रेड वगैरह करनी हो। फ़र्ज़ करें ये तो इन्होंने हमें ऐड करके रख दिया ना इधर, तो यहाँ पे हम इसको अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने BTC को ऐड करना है, BTC हमारे पास इधर ऐड नहीं है, तो ये हमारा आ गया BTC। जी, यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे, ये प्लस, ये देखें जी, यहाँ पे इसका आ गया हमारा BTC का कॉइन आ गया। ये क्रिप्टो के कॉइन दे दिए उन्होंने कुछ फॉरेक्स के, जिसको हम थोड़ा हाइड करना चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह हमारी वॉच लिस्ट आ गई। अगर आपने एक या एक से ज़्यादा वॉच लिस्ट बनानी है तो यहाँ से क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पे हमने कर लेना है, ओके। तो अगर आप इसमें एडवांस कैटेगरी देखना चाह रहे हैं तो ये वाला जो इंडिकेटर है इसको हमने यहाँ से ओपन कर लेना है। इसमें हमें ये पता चल जाएगा जो हमारी वॉच लिस्ट में ज़्यादातर जो है ना कॉइन कौन सी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं। अब ये देखें बता रहा है कि हमें जो मेरे पास जो मेरी वॉच लिस्ट में 90% जो है 19% क्रिप्टो के हैं, और इंडेक्स जो हैं वो 35% है, फॉरेक्स के 19% है, 19 जो परसेंट है कमोडिटीज़ मतलब सिल्वर गोल्ड वगैरह, और जो स्टॉक के हैं वो 19% है। इसने हमें एक कंपोजिशन दे दी है। इसी तरह इस साइड पे सिर्फ स्टॉक के उसने दे दिए, स्टॉक के किस किस टेक्नोलॉजी से हैं, मतलब 33% इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से हैं, और 33% टेक्नोलॉजी सर्विसेज वगैरह के हैं, मतलब ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह की जो कंपनी होती हैं इनके, और कुछ बाकी 33 आ गए हैं जो कंज्यूमर आ गए हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये अलर्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है यहाँ पे। तो ये जो हमारे पास आ गया है जी BTC, ये मतलब कि हम अगर अपने पूरे चार्ट को कॉपी करना चाहें तो ये कॉपी हो जाएगा। आगे हॉट लिस्ट आ गई, हॉट लिस्ट में हमारे पास वो वाले कॉइन आ रहे होंगे जो मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा होगा 24 घंटे में जी। और आगे ये कैलेंडर आ जाता है। कैलेंडर के इकॉनमी कैलेंडर मतलब हमारे एक्चुअल में न्यूज़ वगैरह जो आनी है उनका टाइम, उनकी एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो क्या आई है, ये भी एक बहुत ही अहम फ़ीचर है। फ़र्ज़ करें कोई भी आज कॉइन की न्यूज़ आनी है तो यहाँ पे वो बता देगा कि इस टाइम इसकी फोरकास्ट वो थी, प्रीवियस इसका रिज़ल्ट ये था और एक्चुअल में इसका रिज़ल्ट ये आया। तो न्यूज़ ट्रेड जो करते हैं उनको ये पता होगा कि न्यूज़ जो है ना बहुत ही अहम है। माई आइडियाज़ में अगर मेरे पास अगर मैं खुद का जो कोई प्रोडक्शन वगैरह करना चाहूँ, चार्ट वगैरह को शेयर करना चाहूँ, मतलब आर्टिकल कोई क्रिप्टो पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे प्लस करके मैं ऐड कर सकता हूँ जी। ये कोई जो है ना वो ज़रूरी नहीं है। तो चलते हैं हम अपनी लेफ़्ट साइड वाली स्क्रीन पे। लेफ़्ट साइड वाले जो ऑप्शन है ना वो हमारे लिए बहुत ही अहम है।
जो फ्रंट पे जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारा लाइंस का। ट्रेंड लाइंस जो हमें यूज़ करनी मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें ट्रेंड लाइंस हैं। ट्रेंड लाइंस ये सिंपल ट्रेंड लाइन है और ये रे है और ये इन्फो लाइंस हैं और एक्सटेंड लाइन। मैं ये वाला जो लाइंस होती हैं ये स्पोर्ट्स एंड डिस्टेंस को ड्रा करने के लिए, मार्केट का ट्रेंड मालूम करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ट्रेंड को इंडिकेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं यहाँ से जी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप ट्रेंड लाइन यूज़ करना चाहें स्पोर्ट डिस्टेंस, उसके लिए आप लाइंस वाला पैटर्न यूज़ करें। लाइंस वाला पैटर्न आपको एक क्लियर डायरेक्शन बताएगा। जैसे कि ये देखें, हमने यहाँ पे इसको लगाया था, लेकिन यहाँ पे मार्केट की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो यहाँ पे थी। अगर हम पहले इसको लगा लेते तो हम यहाँ से एक क्लियर डायरेक्शन मालूम कर लेते मार्केट की जी। तो अभी हम इसको अगर हम इसको इस लाइन को एडिट करना चाहें, फ़र्ज़ कर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें, तो यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ से इसकी अगर इसको कोई लाइंस को मतलब डायमीटर मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे। अगर इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो जैसे कि इधर लिख लेते हैं ट्रेंड लाइन जी। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, अगर कलर चेंज करना है या कोऑर्डिनेटर मतलब कि इसकी जो वैल्यू है कहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं वो अगर लिखना चाहें अपनी मर्ज़ी की, या वहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो नीचे आप कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो टॉप पे आए या बॉटम में आए या मिड में आए। और ये इसका है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो जो हमारी लाइन है उसके लेफ़्ट पे आए, सेंटर पे आए या राइट पे आए। तो हमने राइट पे किया, देखिए हमारा राइट पे आ गया, और टॉप पे किया तो ये लाइन के टॉप पे चला गया है। तो यहाँ पे ओके करते हैं जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी एक्सटेंड लाइन। एक्सटेंड लाइन भी एक बहुत ही अहमियत की अमल है, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर इसी को यूज़ करता हूँ। एक्सटेंड लाइन जो है ना वो एक ऑटो डिडक्शन है, प्राइस को ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेती है कि कहाँ से मार्केट ने बेस्ट मूव किया, तो वो वहाँ पे इसको ऑटोमेटिक लगा देती है। ये देखें जी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है जी हॉरिजॉन्टल लाइन। फ़र्ज़ करें मार्केट का मतलब पैटर्न हम बड़ा ड्रा करना चाह रहे हैं, मतलब कि 5 डे वाला समझो कि ड्रा करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने पैटर्न जो जापानीज़ कैंडल है उनमें आ जाते हैं। तो प्रीवियस हम अपने इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी हम चाह रहे हैं जी। तो अभी हम चाह रहे हैं एक अपनी ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे हम। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब अपनी एक सपोर्ट डिस्टेंस ड्रा करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक इसकी अच्छी एक सपोर्ट है, यहाँ पे हम पहले डिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं जी। यहाँ पे इसकी एक डिस्टेंस है जी। यहाँ पे जी, यहाँ पे हमारी जो है ना डिस्टेंस लगी है, डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। इसको अगर नाम वगैरह लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल हमने लाइन ड्रा कर ली थी। ये जो हम लाइन ड्रा कर रहे हैं ये वर्टिकल लाइन है हमारे पास। अगर हम वर्टिकल लाइन लगाना चाह रहे हैं मार्केट में, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, किसी भी जो कैंडल है उसको मेजर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे। तो वर्टिकल लाइन अक्सर हम यूज़ नहीं करते, लेकिन चले हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाती है ये पैरेलल चैनल्स। ये ट्रेडिंग में बहुत अहम चीज़ है। तो ये हम मार्केट की इससे मूवमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारी मार्केट जो है ज़िगज़ैग मूव कर रही है, तो हम अपना एक ट्रेडिंग जो चैनल बनाएंगे वो इस तरह बनाएंगे, जैसे कि ये आपको ड्रा करके बता रहा हूँ। यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं जी। तो ये देखें हमारा जो पैरेलल चैनल था वो हमने ड्रा कर लिया। इससे हम मार्केट की जो डायरेक्शन है, मतलब जो मार्केट का जो ट्रेंड है जो चल रहा है, वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, सारी जो हमारी ड्राइंग बनी हुई है।
नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो फिबोनाची टूल आ रहा है। फिबोनाची टूल का हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि वो ऑटो हमें एक इंडिकेटर है उससे मिल जाता है, तो हम वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे जब हम डबल क्लिक कर देंगे या इसको फेवरेट में ऐड कर देंगे तो जी, तो ये देखें हमारा जो फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट था वो यहाँ पे लग चुका है ऑटो टूल के ज़रिए। क्योंकि वो जो हम अगर मैनुअल तौर पे लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इससे जो इसका इंडिकेटर है वो हमारे पास मौजूद है, उसी के हवाले से उसी के ज़रिए हम इसको लगा सकते हैं। तो अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे डिलीट करके हम जो अपनी न्यू ड्राइंग है वो ले लेंगे। जी चलें, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपने फ़ीचर्स की तरफ। तो यहाँ पे इसके पैटर्न्स आ जाते हैं। पैटर्न्स तो अक्सर हम यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास ये ABCD पैटर्न आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और साइफ़र पैटर्न आ जाता है, हेड एंड शोल्डर आ जाता है। हेड एंड शोल्डर ये भी बहुत अहम पैटर्न है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो सीरीज़ आएगी उसमें मैं हम आपको पैटर्न्स के हवाले से और पैटर्न को ड्रा करने का तरीक़ाकार वो समझाएँगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है ड्राइंग टूल आ जाता है। ड्राइंग टूल में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई जो इसकी प्राइस नोट्स वगैरह बनाना है या मतलब कमेंट वगैरह को लिखना है तो उसको हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। एरो जो हमारा लगाना है वो लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें, कोई हम इधर कमेंट वगैरह लिखेंगे तो यहाँ से हम इसको लगा सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, इसी में अगर ट्रायंगल जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है और जो सर्कुलर है, सर्कल भी इसके अंदर लगा सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज़ होने वाला है वो है हमारे पास कर्व पैटर्न। कर्व पैटर्न को अक्सर हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई मतलब हमने कर्व पैटर्न बनाना हो, जैसे कि हमारे पास हैंडल कप वाला पैटर्न होता है तो उसको हमने ड्रा करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी होता है कि कर्व पैटर्न का हम यूज़ करें। तो कर्व पैटर्न इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट वाला ऑप्शन। टेक्स्ट में भी ज़्यादातर अगर हमने अपने कोई स्टॉक की प्राइस वगैरह नोट करनी है या उस पर कोई कमेंट लगाने हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकें। जैसे कि अगर हमने कोई कमेंट लिखना है, यहाँ पे इसकी जो प्राइस चल रही है उसको नोट करना है, तो यहाँ पे हम आपको इसका लिख देंगे जैसे कि मतलब अगर हम इधर कोई कमेंट लिखना चाह रहे हैं कि मेरी एंट्री यहाँ से है या मेरा टारगेट यहाँ पे है, या इस तरह का कोई कमेंट लिखना चाह रहे हैं या कोई अहम नोट लिखना चाह रहे हैं, तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमोजी वाला। इमोजी वाला तो ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हम यहाँ पे। और आगे जो एक बहुत ही ज़रूरी टूल हमारे पास पड़ा है वो ये है कि अगर हम अपने जो पैटर्न्स को मेजर करना चाह रहे हैं कि कितने दिन में इसने कितना मूव किया है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे मेजर टूल पे। तो हम यहाँ से इसको लगा लेते हैं। मेजर टूल जो हमारा, ये देखिए मेजर टूल हमारा लग चुका है। यहाँ से यहाँ तक हमने लगाया है, तो ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि 996 जो इसने कैंडल्स बनाई हैं, ये इसने बनाई हैं 7 डेज़ और 18 आवर में। जो इसका टोटल इसमें वॉल्यूम था जो इसका ट्रेडिंग का वो था $2.75 मिलियन, जो इसने इतने दिन में मूव किया यहाँ। और ये जो आगे आ जाता है मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल का ये होता है कि फ़र्ज़ करें हम अपनी ट्रेंड लाइन या एक्सटेंड लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं, तो ये जो इसको प्राइस के ऊपर ले जाता है, इसको जो नेक्स्ट उसकी कैंडल होता है उसको खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है। ये देखें,
यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं अगर हम अपनी मर्ज़ी का कलर चेंज करना चाहें। यहाँ से इसकी जो साइडों वाला कलर है वो चेंज कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फिबोनाची ट्रेसमेंट की तरफ। फिबोनाची ट्रेसमेंट हम यूज़ करते हैं कि मार्केट का जो रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए है ना, तो यहाँ से इसको हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं। अक्सर हम इसको यूज़ करते हैं तो मतलब ये ना हमें थोड़ा क्लियर डायरेक्शन पता नहीं चलती इसकी, तो इसका मेरे पास सोल्यूशन है कि हम इंडिकेटर में जाते हैं। तो यहाँ पे ना इसका एक इंडिकेटर पड़ा हुआ है, इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो वो ऑटोमेटिक आपके चार्ट पे एक बहुत ही अच्छा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देगा, जहाँ से हम बिल्कुल मार्केट की क्लियर डायरेक्शन देख सकते हैं। ये देखें, इसने बहुत ही खूबसूरत रिट्रेसमेंट करके दिखा दिए। यहाँ पे इसका रिज़ल्ट हमें बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। जी, तो नेक्स्ट इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो नेक्स्ट ये जो हमारे पास आ रहा है जी चार्ट पैटर्न की इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही जल्द एक पूरी सीरीज़ बना के बताएंगे एक एक पैटर्न के ऊपर। ये बहुत ही अहम है, ये जो हमारे पास फीचर है XABCD पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ये भी बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल पैटर्न ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये जो हमारे पास है ड्राइंग पैटर्न से हम किसी भी स्टॉक की अगर फ़र्ज़ करें कोई कमेंट वगैरह लगाना चाह रहे हैं या एरो वगैरह लगाना चाह रहे हैं, उसमें हम अपना ड्राइंग पैटर्न यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें हम अपना इसका पाथ ड्रा करना चाह रहे हैं, ये देखें कोई भी हमने स्पॉट पोजीशन लगा रही है, उसका हम लगाना चाह रहे हैं कि मार्केट ने किस तरह मूव किया है। तो ये देखें हम इस तरह इसमें ड्राइंग करेंगे। जी, तो ये भी एक ज़रूरी टूल है। और नेक्स्ट जो आ रहा है सर्कल, अगर हमने कोई भी प्राइस मतलब यहाँ पे कुछ लिखना है, सर्कल ड्रा करना है, तो यहाँ पे हम सर्कल ड्रा करके उसमें अगर कोई कमेंट वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो वो भी हम इसको सेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इधर हम लिखना चाह रहे हैं कि कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब हमारी एंट्री या टारगेट वगैरह कुछ। जी, तो यहाँ पे इसने बता दिया कलर वगैरह भी हमने चेंज नहीं किया, कलर चेंज करते हैं वाइट कलर जो इसमें खूबसूरत लगेगा। जी, तो अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं। अगर हम इसमें कोई वर्टिकल चीज़ ड्रा करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि ये देखें वर्टिकल हम कोई इसमें कैंडल ही बनाना चाह रहे हैं, तो हम इस तरह कोई कैंडल भी बना सकते हैं इजीली। ये जैसे कि मैं आपको ना एक कैंडल बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देंगे। ये हमने इसका कलर खूबसूरत सा ड्रा कर लेते हैं। जो कैंडल एक पुलिश ग्रीन कैंडल है उसको हम ड्रा करते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। अभी देखें, अभी हम न्यू एक लेके आते हैं, एक कैंडल ड्रा करते हैं। जी, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं फिल। ये हमारी एक कैंडल बनने जा रही है। जी, अभी हम इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम लाइट कर देते हैं और इसका जो डायमीटर है इसको मतलब थोड़ा सा कम कर देते हैं। जी, तो देखें ये हमारी जो है ना बुलिश कैंडल बन गई है। इसको हम अगर अपनी मर्ज़ी से करना चाहें चेंज, तो ये देखें चेंज भी हो जाएगी। और अगर हम इसी तरह एक अपनी दूसरी कैंडल बीरिश कैंडल ड्रा करना चाह रहे हैं, तो इस तरह हम एक अपनी बीरिश कैंडल भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ड्रा कर लेते हैं। जी, तो अभी हमने इसको बीरिश बनाना था, तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से रेड। और इसकी बॉडी जो है इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, ये भी ग्रीन रेड कर दिया। ये इसके एजेस जो हैं इसको भी चेंज कर देते हैं। जी, तो ये हमारे पास अभी बन गई बुलिश जो बीरिश कैंडल।
तो इस तरह हम ये जो हमारे पास ड्राइंग वाला है, इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं बहुत अच्छी एक प्रोडक्शन करने के लिए। तो नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल जो है ना वो भी एक ज़रूरी फ़ीचर है। इस तरह हमने किसी भी स्टॉक की एक प्राइस लिखनी है, फ़र्ज़ करें कोई टैग लगाना है या मतलब कोई भी एक इम्पोर्टेंट नोट्स लिखना है इसके अंदर, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें BTC का हमने कोई यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं कि BTC टुडे BTC चार्ट। इसको हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी सेटिंग में जाकर इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे हम वाइट कलर यूज़ करते हैं तो वाइट कलर कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा देंगे यहाँ से। तो ये देखें हमारे पास बहुत ही अच्छा एक लिख के आ गया। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया था पहले, इसको अगर सर्कल वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप इसको सर्कल में दे सकते हैं ताकि एक क्लियर हो जाएगा। हमें यहाँ से इसको पकड़ के हम जी इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमोजी। इमोजी ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, तो नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही अहम जो फ़ीचर आ रहा है वो आ रहा है मेजरमेंट का। मेजरमेंट में एक बहुत ही हमारे पास अच्छा फ़ीचर है कि किसी भी कॉइन की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। कि फ़र्ज़ करें हम यहाँ से इसको ड्रा करते हैं कि यहाँ से जी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कहा कि हम यहाँ से मेजर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हमने मेजर कर लिया तो उसने हमें बता दिया कि जो है ना कैंडल हमारे पास बनी है 41 कैंडल बनी है और 3 घंटे और 25 मिनट में ये जो है ना इसने टाइम फ्रेम कवर किया है। और जिसके अंदर वॉल्यूम था 20.356 के। ये जो इसके अंदर वॉल्यूम कवर हुआ है और इसने इतना इसमें मूव किया है। किसी भी कॉइन की मूवमेंट वगैरह अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है जूम इन और जूम आउट का। और दूसरा ये जो आ रहा है मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल का ये होता है कि ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं, करके उसके बाद जो भी टूल यूज़ करेंगे वो उसकी प्राइस वगैरह पे हमें लेके जाएगा। एग्जैक्ट जो प्राइस होगी उस पर हमें लेके जाएगा। फ़र्ज़ करें हम कोई ट्रेंड लाइन ही ड्रा करना चाह रहे हैं या यहाँ पर हम देखें कि चैनल ड्रा करना चाह रहे हैं, ये जो पैरेलल चैनल्स हैं इनको ड्रा करना चाह रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमें एक बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस पे लेके जाएगा ये, जहाँ पे मार्केट क्लोज पड़ी होगी जी। तो ये देखें मार्केट एक चैनल में जिस तरह मूव कर रही थी, तो हमने एक चैनल ड्रा कर लिया। जिस तरह ये इसकी अभी रेजिस्टेंस हो गई है, इसकी सपोर्ट हो गई, यहाँ से इसको लेके सपोर्ट लेके चल रहा है ये जी। नाजरीन, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो का हम इत्माम करते हैं। इत्माम करने से पहले ये एक चीज़ और बता दें आपको, ये जो इस साइड वाला स्केल है यहाँ पे इसकी प्राइस शो हो रही है और यहाँ पे इसका टाइम और डेट शो हो रही है। यहाँ पे इसको हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। इधर से भी हम इसको इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं चार्ट की। और ये जो ऑप्शन है यहाँ से इसको ऑटो फिक्स डाटा, मतलब यहाँ से इसको जो हमारे पास स्केल है चार्ट का, इसको हम सेट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जी। नाजरीन, तो आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।